जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूँ दीपक कुमार बेदिया, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में आज हम लोग 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे झारखंड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण के बारे में अगर सुने होंगे तो केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है रांची, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हजारीबाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये जयप्रकाश नारायण जो हैं, ये एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतकार, समाजवादी और राजनीतिक व्यक्ति थे, जो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? सबसे गर्म, झारखंड का सबसे गर्म, झारखंड नहीं, इनफैक्ट ये मेरा एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? तातापानी, सूर्यकुंड, तेतुलिया या कावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए, सूर्यकुंड राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ का जो तापमान होता है इस गर्म जलकुंड का, वो आपका लगभग 88.5 डिग्री सेल्सियस या कहीं कहीं 88 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। तो इतना इसका तापमान होता है इस गर्म जलकुंड का। और अगर तातापानी का बात करें तो ये आपका कौन सा ज़िला में है? ये आपका लातेहार पड़ता है। तातापानी आपका लातेहार में है। तेतुलिया की बात करें तो तेतुलिया आपका धनबाद पड़ता है। और कावा, कावा भी हजारीबाग में है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार ये पूछा जाता है। सबसे बड़ा या छोटा, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। संसदीय, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? धनबाद, रांची, दुमका या पश्चिमी सिंहभूम। तो अगर बड़ा संसदीय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर छोटा संसदीय क्षेत्र पूछा जाए तो छोटा संसदीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो आपका चतरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे, आपको पता ही होगा, उच्च न्यायालय है, हर एक राज्य में लगभग होते ही हैं। ठीक है, तो हमारा झारखंड में जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा स्थान में आता है? तो 18वां, 20वां, 21वां या 28वां। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर 21वां इसका राइट आंसर है। तो हमारा झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो आपका निर्माण कार्य हुआ था, निर्माण जो स्थापना हुआ था ये इसका 15 नवंबर 2000। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? झारखंड का कुल साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 55.5, 41.39, 39.25 या 66.40%। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 66.40% या कहीं कहीं 66.41% भी होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर साक्षरता दर का बात कर ही रहे हैं तो हमारा साक्षरता दर की दृष्टि से देश में हमारा स्थान कितना है? ये हमारा 32वां स्थान है साक्षरता की दर, जो कि बहुत ही ख़राब है। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन और अगर पुरुष साक्षरता दर अगर पूछा जाए हमारे झारखंड में तो ये हमारा 76.84% है। तो याद रख लीजिएगा। इसके बाद महिला का पूछा जाए तो महिला का है 55.42%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट आपको याद रखना है किसी भी तरह से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड लिंगानुपात दर क्या है? ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है लिंगानुपात। तो 859 है
69, 940, 942 या 949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 949। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्न को डाला गया है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 449 इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगानुपात झारखंड का। अगर ये चीज़ पूछा ही गया है तो आपका देश में कितना स्थान आता है हमारा लिंगानुपात की दृष्टि से, देश में स्थान हमारा 17वां आता है। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण में हमारा लिंगानुपात कितना है, 961। अगर नगरीय का बात करें, ठीक है, नगरीय क्षेत्र का बात करें तो 910, जो कि बहुत ही ख़राब। और अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का बात करें तो अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जाति का बात करें तो 950 आता है। और अनुसूचित जनजाति का बात करें तो अगर जनजाति का बात करें तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आपका 1003, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 1003। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? साइंस सिटी झारखंड में किस स्थान पे है या किस जिला में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र था जी? तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना, जो कि राइट आंसर है। और अगर तिलका आंदोलन का बात कर ही रहे हैं तो मेरा ये जो है आंदोलन, तिलका आंदोलन कब चला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1783 से लेकर के 85। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए तिलका मांझी ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? ये आपका साल का पत्ता या साल का पत्ता को इस्तेमाल किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और तिलका मांझी को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका पहाड़िया जो सरदार था, पहाड़िया सरदार, जिसका नाम था जौरा, इसी ने अंग्रेज़ों को मदद करके तिलका मांझी को पकड़वाया था। ठीक है, तो जौरा इसका नाम है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमाड़ विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको भी रखा गया है प्रश्न। तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह, अर्जुन सिंह, कन्हैया सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोलानाथ सिंह, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और तमाड़ विद्रोह जो है वो आपका 1782 से लेकर के 1820 तक चला था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज़ों को नाक में दम करके रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था? ठीक है, तो ये आपका असहयोग आंदोलन, वहाबी आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि टाना भगत जो थे वो महात्मा गांधी के बहुत ही अनुयायी थे। ठीक है, उनको बहुत फॉलो करते थे, तो इसका राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, इससे असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबंधित है? वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, लिखा गया है? मुरंड, मुंड, मुंडल या कर्ण सुवर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुरंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुंड का बात करें तो मुंड जो है आपका विष्णु पुराण में आपका इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, विष्णु पुराण में इसका जिक्र है। मुंडल का जिक्र किस में है? मुंडल जो है आपका टॉलमी के द्वारा जिक्र किया गया है, टॉलमी द्वारा। और कर्ण सुवर्ण का बात करें तो कर्ण सुवर्ण जो है हेनसांग के द्वारा, हेनसांग के द्वारा जिक्र किया गया है कर्ण सुवर्ण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, याद रखिएगा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर या अलग होकर बनी झारखंड पार्टी,
क्या बना के दिया, झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो झारखंड पार्टी से आप देख करके तुरंत से राइट आंसर मार दीजिएगा आप लोग, जयपाल सिंह मुंडा। ये गलत है, ये आपका 1969 लिख दिया गया है और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी भी लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, NE होरो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा NE होरो। झारखंड पार्टी जो है आपका 1950 में बना था। ठीक है, जो कि आदिवासी महासभा से अलग होकर के आपका जमशेदपुर में इसका सम्मेलन हुआ था और आदिवासी महासभा को नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रखा गया था 1950 में। तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फनी मुकुट राय से सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका राजधानी क्या था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परगना कितना था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66 इसका परगना था। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा था। चलिए, और फनी मुकुट राय जो है इसका पहला राजधानी क्या था। नागवंशियों का पहला राजधानी सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे, जो कि फनी मुकुट राय के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है। सिकनी कोयला परियोजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रांची, हजारीबाग, राजमहल या लातेहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लातेहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था। कब किया गया था। तो ये क्या किया गया था आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2005 को इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा है। जनसंख्या घनत्व जब भी पूछेगा तो आप लोग का आंसर ध्यान से देना होगा। ऑप्शन धनबाद, जमशेदपुर, रांची और बोकारो। तो जब भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछेगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धनबाद। अगर आपका सिर्फ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो आपका रांची हो जाएगा, लेकिन घनत्व पूछेगा तो धनबाद। अगर ये तो सर्वाधिक हो गया। अगर सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका, तो वो आपका सिमडेगा। याद रख लीजिएगा, सिमडेगा इसका आंसर होगा न्यूनतम का। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में मेरा स्थान कितना है, तो वो आपका 14वां स्थान है देश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, दुमका, खुट्टी, लोहरदगा या हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हजारीबाग मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में राष्ट्रपति शासन में दूसरी बार राज्यपाल कौन थे। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हमारा राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो आपका अगर याद होगा ईस्वी तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। वेद प्रकाश, सैयद सिप्त रजी, प्रभात कुमार, MOH फारूक। तो आपका ये आपका जो लगा था, पहला बार जो लगा था आपका राष्ट्रपति शासन, वो आपका 19 जनवरी 2009 में लगा था। दूसरी बार जो लगा था वो आपका 1 जून 2010 में लगा था। तीसरी बार जो लगा था वो आपका 18 जनवरी 2013 में लगा था। तो MOH फारूक जो हैं आपका 2010 में राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो कब से कब तक वो रहे थे, ये आपका 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक रहे थे। ठीक है, तो उस समय ये रहे थे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या प्रखंड समिति। तो त्रिस्तरीय हमारा पंचायती राज होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है,
प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद होता है। ये आपका जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यह भी इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुखिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुमका जिले से अलग करके किस जिले का निर्माण किया गया था? तो ये सब जितने भी प्रश्न हैं, 18 जिला शुरू में बना था, बाद में 6 जिला जो बना था, तो 6 जिले के बारे में आपको पूरा कंटेंट्स याद रख लेना है ताकि आपका प्रश्न ना छूटे किसी भी तरह से। तो दुमका जिले से अलग करके किस जिले का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी, जामताड़ा, ठीक है। कौन सा जिला बना था? जामताड़ा, जो कि आपका 20वां जिला था। 19वां आपका लातेहार, 20वां आपका जामताड़ा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन से पूछा गया सवाल है। तो आपका क्या होगा, 10, 12, 15 या 21? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 12। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यपाल। वहीं पे अगर प्रधानमंत्री का नियुक्ति का बारी आता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मा का किला किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, पद्मा का किला जो है किस जिला में अवस्थित है? रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, हजारीबाग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पालकी ढोने का कार्य करता है? ठीक है, पालकी ढोने का, जो शादी ब्याह होता है उसके बाद लड़की को जो ब्याह करके ले जाता है तो वो पालकी ढोने का कार्य कौन करता है? महली में से कौन सा महली? पातर महली, सोलंकी महली, महली मुंडा या तांती महली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तांती महली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए साल में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? उरांव जनजाति में किससे पूछा गया सवाल है? उरांव जनजाति गांव के कल्याण के लिए जो पूजा किया जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा पूजा होता है आपका? सोहराय पूजा, कर्मा पूजा, नवाखानी पूजा या गोरैया पूजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोरैया पूजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका हजारीबाग में, उसका स्थापना कब हुआ था? तो आप बंगाल विभाजन से याद रख लीजिएगा, 1912 में हुआ था ना। तो ये आपका हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है 1912 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, और हमारे झारखंड में एक ही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970, 1981, 1958 या 1990? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1981। कहीं 1980 भी लिखा आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक 1981 ही होगा। और 26 जून 1981 इसका पूरा डेट होता है, 26 जून 1981। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट है। धनबाद, चतरा, पलामू, रांची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची, जो कि 1980 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था?
ठीक है, तो फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल या पूरनमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और पूरनमल जो है आपका, ये आपका कौन सा राजवंश से रिलेटेड है, संबंधित है? ये आपका गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे ये। ठीक है, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। और इसका जो निर्माण कार्य जो हुआ था इस मंदिर का 1514 से 1555 के ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा पूरनमल के द्वारा। तो आज का 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।